हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानेंगे क्या है वर्णमाला। चलिए तो शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। मूल स्वर को ही हर्ष या लघु स्वर बोलते हैं। तो मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर, इसमें एक मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में दो मात्रा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। फ्लुत स्वर में तीन मात्रा, जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, छोटा ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे में आ, बड़े ई, बड़ा ओ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। वह आयुगवाहक स्वर 2 होते हैं। कुल 13 होते हैं। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, व, अन और अ। अनुस्वार के लिए तथा विसर्ग के लिए ये चिन्ह होता है। स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर, इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जैसे दिया गया आ, छोटा ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर भी बोलते हैं इसको। इसकी संख्या 3 है। संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इसकी संख्या 4 है। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है? अ, ई से बना ए, ए से बना ए, उ से बना ओ, और और ओ से बना औ। स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ स्वर में अ, आ, तालव्य स्वर में ई, छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ स्वर में उ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य स्वर में री। कंठ तालव्य स्वर में ए। कंठ ओष्ठ स्वर में ओ, औ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान दिया गया है यहाँ पे। अग्र स्वर, अग्र मतलब होता है आगे, मध्य मतलब बीच में और पश्च मतलब पीछे। अग्र स्वर की संख्या है 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर अ, एक संख्या होती है। पश्च स्वर में 5 संख्या, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। क से म तक इसकी संख्या 25 है। दूसरा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ड और ढ, इसकी संख्या 2। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब होता है जो कि नाक से बोलते हैं, इसको नासिक भी बोलते हैं। अंग, इया, मूर्धन्य, न, म। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, इसकी संख्या 5 है।
4 नंबर अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 5वां उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। तलावी श, मूर्धन्य ष, दंड स, ह। संयुक्त व्यंजन संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, श, इसकी संख्या 4 है। अब यहाँ पे दिया गया है वर्ग स्पर्शी व्यंजन क से म तक, इसकी संख्या 25। अनुनासिक व्यंजन उच्चारण स्थान, क वर्ग में जितने भी क ख ग घ, क ख ग घ, ये 4 हैं। क से म तक ये सब स्पर्शी व्यंजन में आते हैं और नासिक व्यंजन में इधर दिया गया है। और इसका उच्चारण स्थान है क वर्ग का उच्चारण स्थान, क से कंठ व्यंजन, च से चाल यानी तालव्य व्यंजन, ट से यानी मूर्धन्य व्यंजन, त से यानी दंत व्यंजन, प से यानी उष्ट व्यंजन। क से म तक यहाँ पे जितने भी दिया गया है वो है आपका स्पर्शी व्यंजन। अब आगे जानेंगे अल्पप्राण महाप्राण। अल्प मतलब होता है जो भी वर्ण बोल रहे हैं जिसमें कम समय लग रहा है। महाप्राण मतलब ज़्यादा समय, उच्चारण जब कर रहे हैं तो वो ज़्यादा समय लग रहा है। प्रत्येक वर्ग का, अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब आगे जानेंगे हघोष या सघोष या घोष। सघोष को ही घोष भी बोलते हैं, तो कभी कभी सघोष न देकर घोष देता है, तो दोनों को याद रखना जरूरी है। हघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्पप्राण या सघोष है, दोनों है। अर्धस्वर य, व पार्श्वी व्यंजन ल है, लुंठित व्यंजन र है। उष्म या संघर्षी व्यंजन तलावी श, मूर्धन्य ष, दंड स, ह, जिनमें से तलावी श, मूर्धन्य ष और दंड स महाप्राण या अघोष तथा ह महाप्राण या सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और श्र है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है? क और तलावी क और मूर्धन्य ष से संयुक्त छ होता है, त और र से त्र, और ज और यहाँ से ज्ञ, और तलावी श और र से श्र का निर्माण होता है। वर्ण एक नज़र में। स्वरों की संख्या 11, आयोगवाहक स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, तो कुल वर्णों की संख्या 52। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।